Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. Dear students, today we will discuss A plus series test number 12. इसका टॉपिक है homeostasis. To start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question है persistent exposure to high temperature will indirectly cast a stress on alpha excretory homeostasis, बीटा थर्मोरेगुलेटरी होम्योस्टेसिस, चार्ली है ऑस्मोरेगुलेटरी होम्योस्टेसिस और डेल्टा है ग्लूकोरेगुलेटरी होम्योस्टेसिस. सो हाई टेम्परेचर अगर मेंटेन रहे, परसिस्ट रहे, तो उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली किस पर होगा? अल्फा ऑप्शन है एक्सक्रीटरी होम्योस्टेसिस. जब हाई टेम्परेचर होगा तो उससे मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा और उससे वेस्ट प्रोड्यूस होगा. सो ये डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, इस मतलब है अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है. बीटा है थर्मोरेगुलेटरी होम्योस्टेसिस, तो हाई टेम्परेचर है और इससे डायरेक्ट इफेक्ट है, इसलिए बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं है. चार्ली है ऑस्मोरेगुलेटरी होम्योस्टेसिस. बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर वाटर लेवल डिक्रीज करेगा, बिकॉज वाटर यूज होगा फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट और प्लस स्वेटिंग में, इसलिए जब वाटर लेवल डिक्रीज करेगा तो उससे ऑस्मोरेगुलेशन पर इफेक्ट आएगा. और ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली है, बिकॉज टू इफेक्ट की वजह से, वन बिकॉज ऑफ एक्सक्रीशन एंड सेकंड बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, यहां पर वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है. डेल्टा है ग्लूकोरेगुलेटरी होम्योस्टेसिस, बिकॉज मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, ग्लूकोज का यूज ज्यादा होगा, तो डायरेक्टली ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करवाने की रिक्वायरमेंट आएगी, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा. तो ये भी बेसिकली डायरेक्ट इफेक्ट है. जो इनडायरेक्टली इफेक्ट है वो ऑस्मोरेगुलेशन के ऊपर है. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. क्वेश्चन नंबर 2 है द लिविंग कंट्रोल सिस्टम हैज 3 कंपोनेंट्स but any change in external environment is always detected by alpha hypothalamus, beta effectors, charlie control center और delta receptor. अब कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोल कर रहा है होम्योस्टेसिस को, हमने कहा था उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे. वन इज द एक्सेप्टर, यानी जो रिसेप्टर है जो रिसीव कर रहे चेंज को. सेकेंड इज कंट्रोल सेंटर, जो इंटरप्रेट करेगा और फर्दर सिग्नल सेंड करेगा टुवर्ड्स द अफेक्टर, और अफेक्टर वो है जो उसको रिस्पॉन्स करेंगे. सो यहां पे जो पॉइंट पूछा हुआ है वो रिसीविंग के रेफरेंस से है, तो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा रिसेप्टर्स. क्वेश्चन नंबर 3 है लिथोट्रिप्सी इज अ टेक्निक टू ब्लैंक स्टोन्स. अल्फा रिमूव, बीटा लोकेट, चार्ली डिसलोकेट और डेल्टा ब्रेकअप. अब व्हाट इज लिथोट्रिप्सी? लिथोट्रिप्सी मीन कि हम आउटसाइड से विद हेल्प ऑफ रेडिएशन स्टोन को टारगेट करेंगे, इस पर्पस के लिए कि वो क्या हो जाए, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाए. उससे रिमूवल नहीं होगी, रिमूवल उसके स्मॉल पीस में कन्वर्ट करने की वजह से है. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा ब्रेकअप. क्वेश्चन नंबर 4 है बाय नेगेटिव फीडबैक वी मीन अल्फा कूलिंग अफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू वार्म, बीटा है कूलिंग अफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू कोल्ड, चार्ली है वार्मिंग अफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू वार्म और डेल्टा है कंजर्विंग वाटर व्हेन बॉडी फ्लूइड बिकम्स हाइपोटोनिक. अब पॉइंट यह है कि नेगेटिव फीडबैक से हमारा मीन क्या होता है इन गिवन ऑप्शन में से. सो अल्फा है कूलिंग अफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू वार्म, यानी विद इन द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इनवर्स रिस्पॉन्स होता है. दैट्स मीन जो स्टिमुलस रिसीव करेंगे उससे ऑपोजिट क्या होगा, अफेक्टर एक्टिवेट होगा. अब अल्फा में है कूलिंग अफेक्टर रिस्पॉन्स टू वार्म, अब ये इनवर्स बन रहा है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. वाइल बीटा है कूलिंग अफेक्टर रिस्पॉन्स टू कोल्ड. अगर ऑलरेडी टेम्परेचर डिक्रीज है तो फर्दर डिक्रीज करवाने के लिए अफेक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं है. चार्ली है वार्मिंग अफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू वार्म, तो वार्म ऑलरेडी है, ऑलरेडी हाई टेम्परेचर है, तो फर्दर वार्म एक्टिवेट नहीं होगा, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. और डेल्टा है कंजर्विंग वाटर व्हेन बॉडी फ्लूइड बिकम्स हाइपरटोनिक. अगर बॉडी हाइपरटोनिक है तो उससे वाटर कंजर्व नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन में है. सो राइट वन है अल्फा. क्वेश्चन नंबर 5 है द कंट्रोल सेंटर फॉर टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी इज अल्फा स्किन, बीटा पिट्यूटरी ग्लैंड, चार्ली स्वेट ग्लैंड्स एंड डेल्टा हाइपोथैलेमस. अब पॉइंट ये है कि कंट्रोल सेंटर फॉर टेम्परेचर इन द ह्यूमन बॉडी, सो कंट्रोल सेंटर कहां पे है, विद इन द ब्रेन, एंड ब्रेन का जो पार्ट एक्ट कर रहा है एज अ थंब सेंटर वो हाइपोथैलेमस है. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. वाइल जो स्किन है ये विद इन थर्मोरेगुलेशन वर्क कर रही है, लेकिन किस रेफरेंस से, रिसेप्टर के रेफरेंस से. यहां पूछा है क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेंटर, सो स्किन सेंटर नहीं है, इसलिए अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है. बीटा है पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा
और डिपेंड करता है कि सिग्नल कौन सा आया है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करने के इफेक्ट से आया है और जो मेटाबॉलिक रेट है उसको डिक्रीज करना है तो फिर थायरोक्सिन की लो प्रोडक्शन करवाई जाएगी थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड, और अगर इंक्रीज करना है टेम्परेचर को तो फिर थायरोक्सिन प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो चार्ली है स्वेट ग्लैंड्स, ये रिलेट करता है कि क्या अफेक्टर है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज है तो डिक्रीज टेम्परेचर में स्वेटिंग नहीं होगी, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो फिर स्वेटिंग एक्टिवेट होगी, सो दैट डिक्रीज करवाया जा सके किसको, टेम्परेचर को। क्वेश्चन नंबर 6 है यूरिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय अल्फा स्मूथ मसल्स, बीटा साइरेटेड मसल्स, चार्ली स्केलेटल मसल्स और डेल्टा है स्फिंक्टर मसल्स। अब पॉइंट ये है कि यूरिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय, और गिवन ऑप्शंस में आपने देखना है और ये पॉइंट आपकी बुक में गिवन है कि जो ब्लैडर होता है, अगर हम डायग्राम देखें तो ब्लैडर में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो एक ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड एज यूरिथ्रा। अब यहां पे जो कंट्रोलिंग है यूरिनेशन की, उसके एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ब्लैडर और यूरिथ्रा, इनके दरमियान में यहां पे स्पेशलाइज्ड स्फिंक्टर मसल्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा स्फिंक्टर मसल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन एम्पटी इनटू अल्फा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, बीटा लूप ऑफ हेनले, चार्ली बुबन्स कैप्सूल और डेल्टा कलेक्टिंग डक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन एम्पटी इनटू, डिस्टल ट्यूब्यूल्स कहां ओपन होती हैं। सो अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फर्स्ट जो पार्ट है it is called as its a Bowman's capsule, then it is called as its a proximal convoluted tubule, इसको PCT भी कहते हैं, this one is loop of Henle and this one is the distal convoluted tubule, और ये कहां ओपन हो रही है, within the collecting duct। so अब देखें तो आंसर क्या बनता है, डेल्टा collecting duct। क्वेश्चन नंबर 8 है homeostasis keeps the fluctuation in extracellular internal environment within अल्फा नैरो रेंज, बीटा वाइडर रेंज, चार्ली एक्सट्रीमली नैरो रेंज और डेल्टा है मैसिव रेंज। अब पॉइंट ये है कि होम्योस्टेसिस कीप्स द फ्लक्चुएशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट विदिन। अब विदिन बुक अगर डायग्राम अब देखें तो ये सपोज दैट एक ऑर्गेनिज्म है एंड दिस वन इज द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में जो वेरिएशन है वो एक वाइड रेंज में है, और उसके कंपैरेटिवली जो इनसाइड ऑर्गेनिज्म है वो किस में है, नैरो रेंज में, एंड दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ इंटरनल इन्वायरमेंट। बट ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इस सेल के रेफरेंस से क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। अब पॉइंट देखें तो जो आंसर बनेगा वो क्या है, वो नैरो रेंज है, बिकॉज आउटर इन्वायरमेंट के रेफरेंस से जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है वो किस में है, नैरो रेंज में है। और अगर इसके रेफरेंस से आप सेल को देखेंगे तो वो क्या होगा, वो एक्सट्रीमली नैरो रेंज में होगा। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा नैरो रेंज। क्वेश्चन नंबर 9 है द secretion of the tubular epithelium of nephron is associated with blank of the pH of the urine, alpha increase, beta fluctuation, Charlie decrease and delta stabilization। so what is tubular secretion? जो DCT है यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहां पे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यहां से एज पॉजिटिव आयन मूव करेगा टुवर्ड्स द आउटर स्पेस, यहां से मूव करेगा टुवर्ड्स द सेल ऑफ DCT और वहां पे जाएगा टुवर्ड्स द ल्यूमन ऑफ द DCT। और ये किस पर्पस के लिए होती है, ये इसलिए होती है ताकि जहां पे जो फिल्ट्रेट जो अल्टीमेटली यूरिन बनेगा उसकी जो pH है उसको मेंटेन किया जा सके। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा स्टेबलाइजेशन। अल्फा इंक्रीज, तो इंक्रीज करना पर्पस नहीं होता, बीटा है फ्लक्चुएशन, तो फ्लक्चुएशन करना पर्पस नहीं है, बेसिक पर्पस उसको मेंटेन करना है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा स्टेबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है द मोस्ट डाइवर्स रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन अल्फा बुबन्स कैप्सूल, बीटा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, चार्ली है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और डेल्टा है लूप ऑफ हेनले। अब पॉइंट ये है द मोस्ट डाइवर्स रीअब्जॉर्प्शन, दैट्स मीन सबसे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। डाइवर्स का मतलब यहां पे वैरायटी ऑफ कंपोनेंट है। सो विद इन द नेफ्रॉन अगर हम देखें जो फर्स्ट पार्ट है यहां पे कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं है, बिकॉज यहां पर क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है। सेकेंड पार्ट PCT है जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, और यहां पे क्या है, मैक्सिमम या फिर क्या है, डाइवर्स रीअब्जॉर्प्शन है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वाइल उसके बाद लूप ऑफ हेनले है, इसमें हमने कहा जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये वाटर से परमिएबल है और सिर्फ वाटर ही क्या करेगा, इसमें से बाहर मूव करेगा। वाइल जो असेंडिंग लिम्ब है ये इम्परमिएबल है टुवर्ड्स वाटर, यहां से जो आउटसाइड मूव करेंगे वो सोडियम आयंस हैं।
देन डीसीटी है और डीसीटी से डिफरेंट आयंस और प्लस वाटर मूव करेगा। और जो कलेक्टिंग डक्ट है यहां पर क्या आएगा, यूरिन कलेक्ट होगा और ये वाटर से परमिएबल नहीं है, ये परमिएबल होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज एडीएच या फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 11 है efferent arterioles give rise to alpha whether recta, beta efferent arteriole, Charlie peritubular capillary network और delta है glomerulus। सो क्वेश्चन ये है कि efferent arteriole give rise to, सो efferent arteriole क्या बनाती हैं? सो ब्लड सप्लाई को अगर हम देखें तो दिस वन इज द वेसल जो ब्लड कैरी कर रही है टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, इसे हम कहते हैं ये efferent arteriole है। सो अगर क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग efferent arteriole तो हम कहते हैं वो क्या है, वो ग्लोमेरुलस है। और जो ब्लड वेसल अवे लेके जा रही है ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस उसे हम कहते हैं efferent arteriole। एंड दिस efferent arteriole give rise to further two different type of blood capillary, one is the peritubular capillary और second क्या है, vasa recta है। so right option is the Charlie peritubular capillary network। Question number 12 है human kidney is adapted to conserve alpha waste, beta urea, Charlie water, delta heat। अब पॉइंट ये है कि जो किडनी है वो अडेप्टेड है टू कंजर्व, सो बेसिकली वो मॉडिफाई है, वो अडेप्टेड है टू कंजर्व द वाटर। सो राइट ऑप्शन इज द Charlie। और ये पॉइंट मेंशन है कि मोर देन 99% वाटर को वो रीअब्सॉर्ब कर लेगा। क्वेश्चन 13 के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है यूरेटर्स ड्रेन द अल्फा किडनीज, बीटा रीनल पेल्विस, Charlie ureters and delta urethra। अब पॉइंट ये है कि यूरेटर्स ड्रेन द, सो अगर हम देखें डायग्राम ऑफ द किडनी उसमें हमने कहा था जो आउटर पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ कॉर्टेक्स, जो इससे इनर पार्ट है इसे हम कहते हैं मेडुला, और तमाम कलेक्टिंग डक्ट्स जो यूरिन को ऐड कर रही है वो कहां पर है, विद इन द दिस कैविटी और दिस पार्ट दैट इज कॉल्ड एज पेल्विस। और इस पेल्विस से यूरिन कौन कलेक्ट कर रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एज इट्स अ यूरेटर। तो इस रेफरेंस से जो यूरेटर है वो किसको ड्रेन करेगा, तो बेसिकली वो पेल्विस को करेगा। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा रीनल पेल्विस। क्वेश्चन 14 है इट इज अ हार्मोन एसोसिएटेड विद किडनीज एंड इज सिक्रेटेड बाय नेयरली ग्लैंड, अल्फा एल्डोस्टेरोन, बीटा एडीएच, Charlie वैसोप्रेसिन एंड डेल्टा कोर्टिसोल। अब पॉइंट ये है कि ये हार्मोन है जो किडनी से एसोसिएट कर रहा है और उसके नियर बाय रीजन से या पार्ट से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। सो वी नो दैट कि किडनी के ऊपर यहां पे एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और ये ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन, जिसका फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा कि एल्डोस्टेरोन जो है दिस विल एक्ट ऑन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेल्ले, और असेंडिंग लिम्ब से ये सोडियम को एक्टिवली मूव करवाता है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा एल्डोस्टेरोन। वाइल जो बीटा एडीएच है उसके बारे में हमने पढ़ा कि एडीएच एक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट, और एडीएच प्रोड्यूस कहां पे होगा, विद इन हाइपोथैलेमस, और सिक्रीट कहां से होगा, फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वाइल चार्ली है वैसोप्रेसिन, सो एडीएच को ही वैसोप्रेसिन कहा जाता है। वाइल जो कोर्टिसोल है दे आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, लेकिन उसके जो इफेक्ट है वो बेसिकली यूरिन प्रोडक्शन के ऊपर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रोडक्शन ऑफ वेरिड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्फा सॉल्ट्स, बीटा आयंस, Charlie वाटर एंड डेल्टा नाइट्रोजनस वेस्ट। अब पॉइंट ये है कि जो वेरिड कंसंट्रेशन है यूरिन की वो किस पे डिपेंड कर रही है। तो हमने बात पढ़ी थी कि अगर बॉडी में वाटर कंसंट्रेशन लो हो तो यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, और अगर वाटर कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो तो हम कहते हैं यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट होगा। दैट्स मीन जो यूरिन की कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करती है वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर। सो राइट ऑप्शन इज द Charlie। क्वेश्चन 16 है डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा हाइपरटोनिक यूरिन, बीटा कंसंट्रेटेड यूरिन, Charlie एसिडिक यूरिन और डेल्टा हाइपरटोनिक यूरिन। तो क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, दैट्स मीन अगर एडीएच का लेवल डिक्रीज होगा तो इससे कौन से टाइप का यूरिन प्रोड्यूस होगा। सो अगर एडीएच का लेवल डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज करेगी, और अगर वाटर कम रीअब्जॉर्ब होगा तो यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट होगा। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा हाइपरटोनिक यूरिन। क्वेश्चन नंबर 17 है पार्ट ऑफ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन प्रेजेंट इन इनर मेडुला इज अल्फा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
बीटा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, चार्ली है बुमन्स कैप्सूल और डेल्टा है लूप ऑफ हेनले। और पॉइंट ये है कि पार्ट ऑफ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन प्रेजेंट इन इनर मेडुला। सो टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन हमने पढ़े। वन टाइप ऑफ नेफ्रॉन जो विद इन कॉर्टेक्स हैं, उनके तमाम कंपोनेंट्स यानी बुमन्स कैप्सूल, पीसीटी, देन स्मॉल सी लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, ये तीनों कंपोनेंट्स विद इन कॉर्टेक्स ही एग्जिस्ट करते हैं और इनको हम कहते हैं ये क्या है, दे आर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वाइल जो सेकंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन है उसे हम कहते हैं जुक्स्टामेडुलरी, बिकॉज इन नेफ्रॉन का जो बुमन्स कैप्सूल है और प्लस जो पीसीटी है वो एग्जिस्ट करेगी विद इन द कॉर्टेक्स, बट जो लूप ऑफ हेनले है वो डीपली पेनिट्रेट कर रही है विद इन द इनर मेडुला। और फिर डीसीटी अगेन कहां से होगा, विद इन द कॉर्टेक्स ही एग्जिस्ट करेगा। सो यहां पे जो राइट ऑप्शन है वो है डेल्टा लूप ऑफ हेनले, बिकॉज क्वेश्चन ये है कि इनर मेडुला में कौन सा पेनिट्रेट करेगा, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का पार्ट, और वो क्या होगा, लूप ऑफ हेनले होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स हैविंग लोएस्ट इंसिडेंस रेट इज अल्फा ऑक्सलेट, बीटा यूरिक एसिड, चार्ली कैल्शियम फॉस्फेट और डेल्टा कैल्शियम कार्बोनेट। सो जो लोएस्ट है वो यूरिक एसिड है और जो मैक्सिमम है वो कैल्शियम ऑक्सलेट है और जो इन बिटवीन है वो कैल्शियम फॉस्फेट है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन 19 है persistent high level of urea in blood is an indication of alpha kidney stones, beta gallstones, charlie uremia, delta diabetes। अब पॉइंट ये है कि persistent high level आ रहा है यूरिया का विद इन द ब्लड, दिस इंडिकेट द यूरेमिया, दैट्स मीन एक्सट्रीम जो किडनी फेलियर है। वाइल जो अल्फा है किडनी स्टोन, अगर किडनी स्टोन होगा तो उसमें यूरिन पाथवे में प्रॉब्लम आएगी, ब्लड में अफेक्ट जो है वो इतना नहीं होगा। बीटा है गॉल स्टोन, सो गॉल में स्टोन बनेगा तो उससे ब्लड पे जो यूरिया का लेवल है उस पर अफेक्ट नहीं होगा। डेल्टा डायबिटीज है, डायबिटीज हाई ब्लड शुगर लेवल है, हाई जो है वो यूरिया लेवल नहीं है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। राइट वन इज द चार्ली। क्वेश्चन 20 है द फिल्ट्रेट अपीयरिंग इन बुमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड अल्फा बुमेन्स फिल्ट्रेट, बीटा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, चार्ली रिनल फिल्ट्रेट और डेल्टा है किडनी फिल्ट्रेट। अब पॉइंट ये है कि जो फिल्ट्रेट अपेयर हो रहा है विद इन द बुमेन्स कैप्सूल उसे हम क्या कहते हैं। सो विद इन नेफ्रॉन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि जो ग्लोमेरुलस है यहां पे जब ब्लड आएगा तो यहां पे ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी और ये जो फिल्ट्रेट है ये मूव करेगा विद इन द बुमेन्स कैप्सूल। सो फिल्ट्रेशन कहां पे हुई है, ग्लोमेरुलस में, और इस फिल्ट्रेट को हम कहते हैं ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। वाइल जो रीनल फिल्ट्रेट है और किडनी फिल्ट्रेट है, इस एस्पेक्ट से जो नेफ्रॉन का पॉइंट है या आप कह सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन ऐसी बुक में गिवन नहीं है, इसलिए चार्ली और डेल्टा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 21 है ग्लोमेरुलर कैप्सूल इज अनदर नेम फॉर अल्फा ग्लोमेरुलस, बीटा रीनल कैप्सूल, चार्ली रीनल कॉर्पसस और डेल्टा है बुमेन्स कैप्सूल। अब पॉइंट ये है कि ग्लोमेरुलर कैप्सूल इज अनदर नेम फॉर, यानी ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल किसका सेकंड नेम है, अल्फा है ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस बेसिकली नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है विद इन द बुमेन्स कैप्सूल, तो ये उसका सेकंड नेम नहीं है। बीटा है रीनल कैप्सूल, बेसिकली ये वो कवरिंग है, ये वो कैप्सूल है जिसमें किडनी इनक्लोज है, और चार्ली है रीनल कॉर्पसस। तो ग्लोमेरुलस एंड बुमेन्स कैप्सूल दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रीनल कॉर्पसस, और डेल्टा है बुमेन्स कैप्सूल। जो बुमेन्स कैप्सूल है चूंकि ये ग्लोमेरुलस के अराउंड है, इसलिए इसका जो सेकंड नेम है वो है ग्लोमेरुलर कैप्सूल और ये आपकी ग्लोसरी में गिवन है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 22 है इट इज अ कैपिलरी नेटवर्क विद इन अ ग्लोमेरुलर कैप्सूल, अल्फा पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, बीटा है रीनल आर्ट्रियोल्स, चार्ली ग्लोमेरुलस एंड डेल्टा वेसा रेक्टा। अब पॉइंट ये है कि इट इज अ कैपिलरी नेटवर्क विद इन अ ग्लोमेरुलर कैप्सूल। सो अभी हमने बात की जो बुमेन्स कैप्सूल है इसका सेकंड नेम क्या है, इट इज कॉल्ड एज द इट्स अ ग्लोमेरुलर कैप्सूल, और इसके इनसाइड जो कैपिलरी नेटवर्क है वो क्या है, वो ग्लोमेरुलस है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली ग्लोमेरुलस। एंड व्हाट इज द पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, सो अभी हमने कहा था जो इफरेंट आर्ट्रियोल है दिस विल गिव राइज टू ब्लड कैपिलरी दैट इज कॉल्ड एज द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। एंड व्हाट इज द रीनल आर्ट्रियोल्स, ये वो आर्ट्रियोल हैं जो ब्लड कैरी कर रही हैं टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द किडनी, वाइल जो वेसा रेक्टा है ये ब्लड वेसल है अराउंड द लूप ऑफ हेनले। क्वेश्चन नंबर 23 है एंड स्टेज रीनल डिजीज leaves no option for alpha kidney transplant, beta kidney surgery, charlie lithotripsy and delta dialysis। अब end stage renal disease leaves no option for, यानी इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें ऑप्शन नहीं रहती किसके पास, इन द एंड स्टेज रीनल फेलियर, और वो बेसिकली क्या है,
डायलिसिस है, क्योंकि उस केस में हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा डायलिसिस, बिकॉज इस केस में जो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक रह जाएगी वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, और उसके लिए हमें करना पड़ेगा मैचिंग डोनर तलाश करना पड़ेगा। क्वेश्चन 24 है ब्लड बिफोर फिल्ट्रेशन एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू अल्फा एफरेंट आर्ट्रियोल, बीटा वाजा रेक्टा, चार्ली एफरेंट आर्ट्रियोल और डेल्टा पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। और पॉइंट है ब्लड बिफोर फिल्ट्रेशन एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू। तो अभी हमने ब्लड सप्लाई पढ़ी थी कि ग्लोमेरुलस को जो ब्लड सप्लाई है वो एफरेंट आर्ट्रियोल से होती है और ये फिल्ट्रेशन से पहले है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली एफरेंट आर्ट्रियोल्स। और व्हाट इज एफरेंट आर्ट्रियोल? ग्लोमेरुलस से जो ब्लड वेसल ब्लड को अवे लेके जाती है वो क्या है? एफरेंट आर्ट्रियोल है। एंड व्हाट इज वाजा रेक्टा एंड व्हाट इज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, हमने डिस्कस किया कि जो ब्लड वेसल अराउंड पीसीटी और डीसीटी है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, while जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड है वो क्या है? वाजा रेक्टा है। क्वेश्चन नंबर 25 है अ पेयर ऑफ ह्यूमन किडनीज consist of blank nephrons alpha million, beta more than a million, Charlie billion and delta more than a billion। so जो ह्यूमन किडनी है उसमें जो नेफ्रॉन है वो more than a million है। so right option is the beta। क्वेश्चन नंबर 26 है द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी आर अल्फा ग्लोमेरुलाई, बीटा वुमेन्स कैप्सूल, चार्ली कलेक्टिंग डक्ट्स एंड डेल्टा नेफ्रॉन्स। सो नेफ्रॉन वो ट्यूब है विद इन किडनी जिनके बारे में कहते हैं कि वो क्या है? किडनी के फंक्शनल यूनिट है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा नेफ्रॉन्स। क्वेश्चन 27 है द नेफ्रॉन्स हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई वाया अल्फा रीनल आर्टरीज, बीटा रीनल वेन्स, चार्ली एफरेंट आर्ट्रियोल और डेल्टा एफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब यहाँ ब्लड सप्लाई की बात है और ब्लड सप्लाई है टुवर्ड्स किडनी। सो किडनी को जो ब्लड सप्लाई होती है विद हेल्प ऑफ रीनल आर्टरी है और वो जो रीनल आर्टरी है फर्दर डिवाइड होगी आर्ट्रियोल्स में विद इन द किडनी। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा रीनल आर्टरीज। वाइल जो रीनल वेन है ये ब्लड को अवे फ्रॉम द किडनी लेके जाएगी, वाइल जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ये ब्लड टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस है और एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। क्वेश्चन 28 है यूरिन इज कलेक्टेड इन अ सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी कॉल्ड अल्फा रीनल हाइलस, बीटा रीनल पेल्विस, चार्ली यूरिनरी ब्लैडर और डेल्टा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब पॉइंट यह है कि यूरिन इज कलेक्टेड इन अ सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी दैट इज कॉल्ड एज। तो अभी हमने पढ़ा था कि दिस वन इज द किडनी, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और जहां पे यूरिन कलेक्ट हो रहा है वो पार्ट कौन सा है? वो रीनल पेल्विस है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा रीनल पेल्विस। वाइल जिस पॉइंट से यूरेटर लीव कर रहा है किडनी को और जो आर्टरी है वो किडनी में एंटर हो रही है और वेन लीव कर रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इट्स अ हाइलस। वाइल जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वो हमने बात की थी कि ये बेसिकली क्या है? जो रिसीव कर रही है यूरिन को फ्रॉम द नेफ्रॉन, वाइल जो यूरिनरी ब्लैडर है ये रिसीव कर रहा है ब्लड को फ्रॉम द यूरेटर, यानी दिस विल ओपन विद इन द ब्लैडर with the help of two pores that is called as the urethral orifice। Question number 29 है which one of the following is a source of hyperoxaluria? Alpha green vegetables and tomatoes, beta hormonal imbalance, Charlie infectious disorder और डेल्टा है किडनी फेलियर। अब पॉइंट ये है कि जो ऑक्सलेट का सोर्स है वो क्या है और वो ग्रीन प्लांट्स हैं। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज। क्वेश्चन 30 है इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी इज अल्फा कंजर्वेशन ऑफ वाटर, बीटा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, चार्ली प्रोडक्शन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन एंड डेल्टा डायूरेसिस। अब पॉइंट ये है कि अगर वाटर लेवल डिक्रीज करेगा बॉडी में तो उस वक्त बॉडी का बुनियादी फंक्शन क्या होगा? तो प्रिंसिपल फंक्शन होगा कि बॉडी वाटर को कंजर्व करे। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। वाइल बीटा है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो ये वेरी करता है और डिपेंड करता है वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर, वाटर ज्यादा है या कम है, लेकिन जो कंडीशन मेंशन है उसमें वाटर को कंजर्व किया जाएगा। चार्ली है प्रोडक्शन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन, अगर हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होगा तो बॉडी में फर्दर वाटर लेवल डिक्रीज करेगा और उससे डिहाइड्रेशन हो जाएगी और डेथ हो सकती है। सो इस कंडीशन में हाइपरटोनिक यूरिन प्रिंसिपल फंक्शन नहीं है बॉडी का। डेल्टा है डायूरेसिस, डायूरेसिस मीन यूरिन प्रोडक्शन। सो अगर वाटर लेवल डिक्रीज करेगा बॉडी में तो डायूरेसिस डिक्रीज करेगी, ज्यादा नहीं होगी। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन 31 है इट इज ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट, अल्फा यूरिन इन द किडनी, बीटा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द किडनी, चार्ली है ब्लड इन द किडनी और डेल्टा है यूरिया इन द किडनी। और पॉइंट ये है कि इट इज ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टिकल टू द मेडुलरी पार्ट। सो हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हम मूव करें कॉर्टेक्स से टुवर्ड्स मेडुला
तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज करती है, दैट्स मीन जो किडनी इंटरस्टिशियम है वो हाइपर ऑस्मोलर होती है। सो राइट ऑप्शन है वो है बीटा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द किडनी, जिसकी वजह से अफेक्ट आएगा किसके ऊपर, ऑन द फिल्ट्रेट, बिकॉज जो फिल्ट्रेट यहां मूव कर रहा है उससे वाटर की क्या होगी, रीएब्जॉर्प्शन होगी। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। व्हाइल अल्फा, यूरिन इन द किडनी, तो यूरिन इन द किडनी डिपेंड करता है वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर। चार्ली है ब्लड इन द किडनी, तो ब्लड इन द किडनी डिपेंड करता है जो ब्लड आया है उसमें वाटर लेवल हाई है या फिर कम है। और डेल्टा है यूरिया इन द किडनी, तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है बॉडी मेटाबॉलिक रेट के ऊपर। बट जो पॉइंट यहां मेंशन है कि बॉडी कंडीशन जो भी हो, हाइपरटोनिक हो या हाइपरटोनिक हो, बोथ कंडीशन में जो कॉर्टेक्स से मिडला की तरफ हाइपरटोनिक हो रही है वो किडनी इंटरस्टिशियम है, इसलिए राइट ऑप्शन है बीटा। क्वेश्चन 32 है, इट डज नॉट अलाउ आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स फिल्ट्रेट, अल्फा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, बीटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, चार्ली असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और डेल्टा कलेक्टिंग डक्ट। सो अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कि नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट में फिल्ट्रेशन है, पीसीटी से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है, डिसेंडिंग लिम्ब से ओनली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है, और जो असेंडिंग लिम्ब है ये वाटर से टोटली क्या है, इम्परमिएबल है, ये वाटर को आउटसाइड मूव होने नहीं देगी। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एंड अबाउट कलेक्टिंग डक्ट हमने बात की, ये वाटर से परमिएबल होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एडीएच, दैट्स मीन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्सेस वाटर एंड वेस्ट पास थ्रू द पेरिटोनियम, अल्फा into the body, beta into the blood, Charlie into the dialysis fluid, और डेल्टा है into the environment. So within the peritoneal dialysis, जो हम dialysis fluid ऐड करते हैं, different जो waste component है वो move करेंगे within the dialysis fluid. So right option is the Charlie into the dialysis fluid. Question 34 है, which one is incorrect about dialysis? Alpha carried out again and again, बीटा है it is of two types, चार्ली है it is used as a temporary measure, और डेल्टा है it requires matching donor. So dialysis के रेफरेंस से अल्फा, बीटा और चार्ली करेक्ट हैं, because carried out again and again, किडनी फेल्ड के केस में हमें डायलिसिस अगेन एंड अगेन करना पड़ता है। बीटा है it is of two types, so two types का है, one is called as the hemodialysis, second is called as peritoneal dialysis. तो चार्ली है it is used as a temporary measure, so obviously ये temporary measure है, permanent solution नहीं है। डेल्टा it requires matching donor, तो ये इसके लिए required नहीं है because ये एक artificial machine के help से होता है। So right option is the delta. Question 35 है, it is the central requirement in the maintenance of an organism, alpha homeostasis, beta osmoregulation, Charlie thermoregulation and delta excretion. अब ये तमाम ही central requirement है, लेकिन बीटा, चार्ली और डेल्टा ये तमाम किसके अंडर आएंगी, ये तमाम है अंडर द होम्योस्टेसिस। सो राइट वन इज द अल्फा होम्योस्टेसिस। क्वेश्चन 36 है, किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड इन, अल्फा किडनी, बीटा यूरेटर, चार्ली गॉल ब्लैडर, और डेल्टा है गॉल ब्लैडर, यूरेटर एंड किडनी। अब स्टोन डिफरेंट पार्ट्स में बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये कि किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड इन, सो ऑब्वियसली किडनी स्टोन है तो वो किडनी में ही बनेगा। यूरेटर में जो स्टोन होगा वो किडनी स्टोन नहीं कहलाएगा, बिकॉज यूरेटर इज अ पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। इस तरह से जो ब्लैडर है वो किडनी का पार्ट नहीं है, ब्लैडर इज अ पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यहां पूछा हुआ है किडनी स्टोन फॉर्म्ड इन, तो वो किडनी में बनेगा। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन 37 है, यूरिन इज कलेक्टेड इन द रीनल पेल्विस फॉलोइंग फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फर्दर प्रोसेसिंग थ्रू, अल्फा लूप ऑफ हेनले, बीटा वेजा रेक्टा, चार्ली प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स, और डेल्टा है ट्यूबुलर सिस्टम। अब पॉइंट ये है कि यूरिन इज कलेक्टेड इन द रीनल पेल्विस, यानी कहां पर आया यूरिन, विद इन द रीनल पेल्विस। फॉलोइंग फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी किसके बाद, यहां पे और यहां पे क्या हुई, ब्लड की फिल्ट्रेशन हुई, एंड फर्दर प्रोसेसिंग थ्रू, यानी वो प्रोसेस हुआ कहां से, फ्रॉम द डिफरेंट ट्यूब्यूल्स। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा ट्यूबुलर सिस्टम। क्वेश्चन 38 है, स्फिंक्टर मसल्स नियर द जंक्शन ऑफ द ब्लैंक एंड द ब्लैंक कंट्रोल द यूरिन इन द ब्लैडर, अल्फा यूरेटर ब्लैडर, बीटा पेल्विस यूरेटर, चार्ली यूरेथ्रा ब्लैडर, और डेल्टा है पेल्विस ब्लैडर। और हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि जो यूरेटर है उस वो ओपन होगा विद इन द ब्लैडर, और जो ब्लैडर है दिस कनेक्ट विद द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा और ब्लैडर इनके दरमियान में यहां पर क्या है, जंक्शन में यहां पर क्या है, स्फिंक्टर मसल्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं किस चीज को, यूरिन को। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली यूरेथ्रा ब्लैडर। क्वेश्चन 39 है, इट
oblique they intermingles with proximal and distal tubules of the nephron. Alpha vena recta, beta peritubular capillaries, Charlie afferent arterioles और beta efferent arterioles. पॉइंट ये है कि it और oblique they intermingle with the proximal and distal. So अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो ब्लड वेसल इंटरमिंगल हो रही है पीसीटी और डीसीटी से वो है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी. और जो ब्लड वेसल अराउंड लूप ऑफ हेनले है वो बेसिकली क्या है, वो वेजा रेक्टा है. क्वेश्चन नंबर 40 है ब्लड इज स्पेशली फिल्टर्ड इन ग्लोमेरुलस बिकॉज ग्लोमेरुलर वॉल्स आर अल्फा रप्चर्ड, बीटा सेलेक्टिव, चार्ली परमिएबल एंड डेल्टा पोरस. सो ब्लड स्पेशली सिर्फ कहां फिल्टर हो रहा है, विद इन ग्लोमेरुलस. क्यों, बिकॉज ये क्या है, ये पोरस है. सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा. वाइल ये रप्चर्ड नहीं है इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है. वो सेलेक्टिव, यहां पर देखें अगर हम, जो फिल्ट्रेशन है वो सेलेक्टिव नहीं होती. चलिए परमिएबल, तो परमिएबिलिटी के रेफरेंस से डिफरेंट पार्ट है, लेकिन जो फिल्ट्रेशन की रीजन है वो इसका पोरस होना. और सेकंड रीजन यहां पर क्या होना है, हाई ब्लड प्रेशर है जिसे हम कहते हैं वो प्रोवाइड करता है फिल्ट्रेशन प्रेशर. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा पोरस. क्वेश्चन 41 है एज कंपेयर टू द हीमोडायलिसिस द एक्सेप्शन इन पेरिटोनियल डायलिसिस इज दैट ऑफ अल्फा डायलिसिस फ्लूइड, बीटा गोल, चार्ली पेरिटोनियल कैविटी और डेल्टा मेम्ब्रेन. अब पॉइंट यह है कि अगर हम कंपैरिजन करें पेरिटोनियल डायलिसिस को विद द हीमोडायलिसिस तो उसमें क्या चीज डिफरेंट है. अल्फा ऑप्शन है डायलिसिस फ्लूइड, तो दोनों में हम यूज करते हैं. बीटा गोल है, दोनों का बेसिक गोल ये है कि हम रिमूव करें डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट को फ्रॉम द ब्लड. चार्ली है पेरिटोनियल कैविटी. सो ये डिफरेंट है बिकॉज विद इन द हीमोडायलिसिस आर्टिफिशियल मशीन यूज हो रही है, while within the peritoneal dialysis peritoneal cavity यूज हो रही है जो कि नेचुरल है. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. और डेल्टा मेम्ब्रेन है, दोनों में मेम्ब्रेन का यूज है किस पैटर्न से, तो विद इन द हीमोडायलिसिस जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है वो यूज हो रही है, while within the peritoneal dialysis जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है वो यूज हो रही है. क्वेश्चन 42 है द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स अ डे इन केस ऑफ अल्फा किडनी सर्जरी, बीटा पेरिटोनियल डायलिसिस, चार्ली हीमोडायलिसिस और डेल्टा है लिथोट्रिप्सी. सो पॉइंट ये है कि कौन सा प्रोसेस रिपीट होगा सेवरल टाइम्स अ डे, यानी एक दिन में बहुत दफा, और ये ऑब्वियसली क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. वाइल जो किडनी सर्जरी है, चूंकि ये ऑपरेशन है तो ये अगेन एंड अगेन डेली बेसिस पर परफॉर्म नहीं होगा. चार्ली हीमोडायलिसिस है, एक दफा ही परफॉर्म किया जाएगा. और डेल्टा है लिथोट्रिप्सी, तो ऑब्वियसली ये एक दफा ही परफॉर्म की जाएगी सो दैट स्टोन को ब्रेक किया जा सके. क्वेश्चन 43 है इट इज यूज आफ्टर किडनी फेलियर until a matching donor's kidney is transplanted. Alpha dialysis, beta surgery, Charlie lithotripsy और डेल्टा है किडनी ट्रांसप्लांट. सो जब किडनी फेलियर होगा तो जो हमारे पास टेम्परेरी मैयर है, जब तक डोनर नहीं मिल जाता तो वो डायलिसिस है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. क्वेश्चन नंबर 44 है द किडनी स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड विदाउट ब्रेकिंग बाय अल्फा लिथोट्रिप्सी, बीटा कीमोथेरेपी, चार्ली हाइड्रोथेरेपी और डेल्टा है किडनी सर्जरी. अब पॉइंट ये है किडनी स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड विदाउट ब्रेकिंग बाय, अल्फा है लिथोट्रिप्सी, तो लिथोट्रिप्सी में उसको ब्रेक करते हैं. बीटा है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में विद हेल्प ऑफ मेडिसिन को ब्रेक करेंगे. और चार्ली है हाइड्रोथेरेपी, सो हाइड्रोथेरेपी में विद हेल्प ऑफ द वाटर प्रेशर उसके ऊपर इफेक्ट क्रिएट किया जाएगा. बट जो किडनी सर्जरी है उसमें विद हेल्प ऑफ सर्जरी उसको रिमूव करेंगे तो उसमें किडनी स्टोन ब्रेक नहीं होगा. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन 45 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पांसिबल इन प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सेप्ट अल्फा restricted supply of water, बीटा रिलीज ऑफ एडीएच, चार्ली कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट एंड डेल्टा है रिडक्शन इन रीएब्जॉर्प्शन. अब पॉइंट यह है कि सारे फैक्टर क्रिएट करेंगे इफेक्ट ऑन द यूरिन और वो क्या होगा, यूरिन कंसंट्रेटेड होगा. एक्सेप्ट जो नहीं करेगा वो आपने बताना है. तो अल्फा देखें रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, अगर वाटर लेवल कम होगा यानी बॉडी हाइपरटोनिक है तो यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा. इसका मतलब है अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है. बीटा है रिलीज ऑफ एडीएच, अगर एडीएच प्रोड्यूस होगा तो एडीएच वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाएगा और उससे यूरिन कंसंट्रेटेड होगा. और चार्ली है कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, अगर फिल्ट्रेट को कंसंट्रेटेड करवाया जा रहा है तो ऑब्वियसली फिल्ट्रेट ही कन्वर्ट होता है यूरिन में. इसका मतलब है तो यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा. और डेल्टा है रिडक्शन इन रीअब्सॉर्प्शन, अगर रीअब्सॉर्प्शन में कमी होगी, वो कम रीअब्सॉर्प्शन होगी तो इसका मतलब है कि वाटर ज्यादा होगा और यूरिन हाइपरटोनिक नहीं हाइपोटोनिक होगा. इसका मतलब है अल्फा बीटा और चार्ली का इफेक्ट है ऑन द कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन बट डेल्टा का इफेक्ट नहीं है.
सो राइट वन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 46 है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स फॉलोइंग यूजफुल सब्सटेंस एक्सेप्ट अल्फा ग्लूकोज, बीटा सॉल्ट, चार्ली हीमोग्लोबिन एंड डेल्टा अमीनो एसिड्स। सो जो फिल्ट्रेशन होती है विद इन ग्लोमेरुलस, इसमें डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स और हार्मफुल कंपोनेंट्स भी मूव करते हैं। और यूजफुल कंपोनेंट्स में क्या है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं और डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स हैं। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है ये वो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं जो विद इन द वुमेन्स कैप्सूल मूव नहीं करते। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली हीमोग्लोबिन, व्हाइल ग्लूकोज, सॉल्ट्स और अमीनो एसिड मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन 47 है द फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज प्रोसीडेड इन नेफ्रॉन अल्टीमेटली फॉर अल्फा यूरिया फॉर्मेशन, बीटा डीएमाइनेशन, चार्ली यूरिन फॉर्मेशन और डेल्टा कंसंट्रेशन। सो जो फिल्ट्रेट मूव कर रहा है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, अल्टीमेटली वो यहां पे क्या बनाएगा, दिस विल मूव टुवर्ड्स द यूरिन फॉर्मेशन। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। व्हाइल जो यूरिया फॉर्मेशन है विद इन द लिवर होती है, डीअमाइनेशन बी डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन्स या सेल्स हैं उसमें जो अमाइनो ग्रुप है अमीनो एसिड का वो रिलीज करवाया जाता है। सो ये फंक्शन विद इन द नेफ्रॉन डिफरेंट जो है रीअब्जॉर्प्शन से और सिक्रीशन से नहीं हो रहा। डेल्टा कंसंट्रेशन है ये डिपेंड करता है बॉडी कंडीशन के ऊपर, लेकिन जो फिल्ट्रेशन हो रही है और फिल्ट्रेट अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में हो रहा है, वो यूरिन में हो रहा है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। क्वेश्चन 48 है द इनर मेडुला ऑफ किडनी इज हाईली कंसंट्रेटेड with the presence of alpha urea, beta ammonia, charlie uric acid and delta urine। so जो अभी हमने बात की थी, जो किडनी इंटरस्टिशियम है और वो कॉर्टेक्स से टुवर्ड्स द मेडुला है, ये क्या है, हाइपर और स्मॉलर है, दैट्स मीन हाइपरटोनिक है। और इसके हाइपरटोनिक होने के रीजन क्या है, एक रीजन बेसिकली क्या है, नेफ्रॉन से जो उसमें असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप फैलने हैं वहां से सोडियम आयंस बाहर आ रहे हैं। और सेकेंड जो फैक्टर है वो ये है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है उससे यूरिया बाहर आ रहा है और कुछ अमाउंट यूरिया की स्टे करेगी विद इन किडनी इंटरस्टिशियम सो दैट उसको हाइपर और स्मॉलर बना सके। सो इन ऑप्शन से राइट ऑप्शन है वो है अल्फा यूरिया। क्वेश्चन 49 है द अफेक्टर्स ऑफ अ थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम मे बी अल्फा थर्मो सेंसर, बीटा हाइपोथैलेमस, चार्ली मसल्स एंड डेल्टा थर्मोस्टेट। अब पॉइंट ये है द अफेक्टर ऑफ थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम मे बी। अब पॉइंट ये है कि अफेक्टर कौन है थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम का, और ये बात आपने विद इन चैप्टर नंबर 17 पढ़ी कि एज अ होल जो हमारा बॉडी सिस्टम है उसमें डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है रेगुलेशन के रेफरेंस से, एक रिसेप्टर है, सेकंड कंट्रोल सेंटर है और थर्ड अफेक्टर है। और अफेक्टर की पॉसिबिलिटी टू डिफरेंट हो सकती हैं, एक तो मसल है या फिर क्या है, ग्लैंड्स है। सो विद इन थर्मोरेगुलेशन भी यही अफेक्टर वर्क करेंगे। सो गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन है वो क्या है, चार्ली मसल्स है। ग्लैंड्स भी वर्क कर सकते हैं विद इन द थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम और वो अफेक्टर हो सकते हैं, लेकिन अभी ऑप्शन में कोई ग्लैंड गिवन नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन है चार्ली मसल्स। क्वेश्चन 50 है डिटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड सिग्नलिंग फॉर अफेक्टेड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड अल्फा फीडबैक एक्टिवेशन, बीटा फीडबैक इनहिबिशन, चार्ली थर्मोरेगुलेशन और डेल्टा है फीडबैक मैकेनिज्म। सो पॉइंट ये है कि इन्वायरमेंटल चेंज को रिसीव करना और सिग्नल सेंड करना टुवर्ड्स द अफेक्टेड रिस्पॉन्स, this mechanism is called as feedback mechanism। so right option is the delta। while जो feedback mechanism इसकी type है positive and negative, और further different अगर components के reference से देखें तो thermoregulation भी एक system है feedback mechanism का जो control कर रहा है किसी चीज को, temperature को। so right option is the delta। so with this question आज की हमारी discussion end होती है। उम्मीद है आपको तमाम points clear हो गए होंगे। so best of luck for your test। अल्लाह हाफिज।